अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी क्लास नंबर 4 है, जिसके अंदर मैं आपको 4 टूल समझाऊंगा। वही जैसे मैं पहले समझाता हुआ आया हूँ आपको उसी तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ मैं जो आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को बताएं मुझे कि हाँ समझ में आ रहा है आपको। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास नंबर 4। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दिएगा। बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ अब। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास जो है ये है टूल्स कौन कौन सी। सिंपली सबसे पहले मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। और ये है हमारे पास फिट टूल, शिफ्ट एंड डब्ल्यू इसकी शॉर्ट की है, ये ले लेते हैं। इससे क्या होता है आपका शेप खराब हो जाएगा। देखो जो आप इस पे बनाना चाह रहे हैं वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, लेकिन ये मैं यूज़ नहीं करता ना, मैंने इसको उतना यूज़ करा है। तो सिंपली मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं अपना एक नया स्क्वायर बना लेता हूँ। सिंपली स्क्वायर। और अब मैं आपको समझाने वाला हूँ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म क्या है? ये तरह तरह से आपकी, जैसे आप मोबाइल के अंदर अगर कोई पिक्चर एडिटिंग करते हैं या फिर कोई टाइटल डालते हैं उसके अंदर दिख रहा होता है 3D लिखा होता है, मतलब उसको आना टेढ़ा जैसा करना चाहे आप कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्री ट्रांसफॉर्म भी ये काम करता है। मेरा ये वाला सिलेक्ट है तो इसका मतलब है ये आपको कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं। ये वाला करेंगे तो इसका मतलब है आप साइज चेंज कर सकते हैं इसका। सही है। और ये वाला है तो इसका मतलब है आप जो इसका मोटा जो मोटापा है ना, इसको आप कम कर सकते हैं। जो आप बोलते हैं वो बोल दिएगा। देखें इस तरीके से आप ये स्केल टूल से भी कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। आप देखें कैसे डायरेक्ट सिलेक्शन से ये 2 पॉइंट सिलेक्ट करें, स्केल टूल लें और इसको इस तरीके से कर दें। आप इससे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है फ्री ट्रांसफॉर्म रोटेट, जो भी है ये, अब यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी बारी है नीचे वाले की। इसके नीचे क्या दिया हुआ है हमें, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे एक और बना लेता हूँ मैं स्क्वायर जैसे कि। और अब हमारी है ये वाली फ्री डिस्ट्रो, ये ले लिया मैंने। और अब इसके अंदर दिख रहा है कि शेप हर तरह का हो जाता है इसके अंदर। देखिए जिस तरीके का आप करेंगे उस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी मैंने इतना यूज़ नहीं करा ना, मैं इसको ज़्यादा चलाता हूँ। अब हमारी बारी है परस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल की। तो आज हम ये पढ़ेंगे थोड़ी सी। मैंने इस पे एक क्लास भी बनाई जिसके अंदर मैंने बिल्डिंगें बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा, हो सकता है आपको हेल्प हो जाए थोड़ी सी। लेकिन अब हम समझाने वाले हैं तो चलाइए समझाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने ये वाली टूल पे क्लिक करा तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है।
मैंने बोला अभी शोर भी कम है तो बना लेते हैं वीडियो। अब हम ले लेते हैं, जैसे मैंने इस पर डबल क्लिक करा तो मेरे पास यहाँ पे खुल चुका है। और अगर आप मूव टूल लेके यहाँ पे बाहर क्लिक, बल्कि अंदर करता हूँ, तो देखें यहाँ पे भी आपको एक दिया हुआ है कि आप यहाँ से भी खोल सकते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक करके भी आप इस पर आ सकते हैं। तो अब देखें क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो मेरे पास यहाँ पे भी एक आ गया ग्रेडियंट साइडर स्लाइडर, एक यहाँ पे भी आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, आप जैसा कलर देना चाहें, इसके अंदर 2 कलर हो सकते हैं, आधा इस साइड पे आधा इस साइड पे, और 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, इस वाले पॉइंट पे मैंने जैसे क्लिक करा तो मेरे पास यहाँ पे आ गई ओपेसिटी एंड क्या लोकेशन, सही है। अब आप इसको छोड़ें अभी, और यहाँ पे दिया गया है आपको गोल चाहिए या फिर फैला हुआ चाहिए। मुझे अभी फिलहाल गोल चाहिए। गोल देखें यहाँ पे हो चुका है, और अगर मैं लीनियर करता तो ये बिल्कुल सीधा आता। अब मैं गोल कर लेता हूँ और मैंने ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं जाता हूँ कहाँ, कलर पैनल के अंदर। कलर पैनल के अंदर मैं गया यहाँ से, और बल्कि ग्रेडियंट ही खोले आप, और यहाँ पे डबल क्लिक करें और यहाँ से आप कोई सा भी कलर दे दें, ठीक है। इस पर आप क्लिक करें, इसको भी आप कोई सा भी कलर दे देगा, और यहाँ से लीनियर भी करेंगे आप तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। देखें अगर आपको ग्रेडियंट करना है तो पहले आप इसको सिलेक्ट करें, फिर जाएं आप ग्रेडियंट टूल के अंदर और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं जैसे ऐसे दे रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा कलर चेंज हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे जैसे ये दे दूँ तो यहाँ से देखें थोड़ा सा डार्क है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट है। अब मुझे यहाँ पे ब्लैक करना है तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करें डबल, आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली यहाँ से आप ब्लैक कलर ले लें, ठीक है। अब मुझे यार ये ना इसके बिल्कुल सेंटर में इतना सेंटर ब्लैक कलर इतना चाहिए, और येलो कलर मतलब जौन सा भी ये कलर है ये इतना चाहिए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ है, ये होता है हमारा सेंटर। आप इस पे जैसे ही लेके जाएंगे इतना, ठीक है। और अब सिंपली इसको भी आप इतना ले लें तो ये हो चुका है हमारा, ठीक है। अब देखें अब आप इसको इस साइड पे थोड़ा सा और लाइट कलर करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे लेके जाएंगे, इतना नीचे रखेंगे तो आपके पास आ रहा होगा ग्रेडियंट स्लाइड, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे और आपके पास एरो के अंदर एक प्लस का आइकन भी आ जाएगा। आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और जनरेट हो जाएगा। आप इस पर भी क्लिक करें, मिसाल के तौर पे मैं ये कलर दे रहा हूँ तो ये दे दें, एक यहाँ पे ले लें, और आप इसकी कॉपी भी ले सकते हैं ऑल्ट के साथ। अगर आप वहाँ पे इसको मूव करवाएंगे तो इसकी कॉपी जनरेट हो जाएगी। तो देख लीजिए मुझे एक चाहिए तो मैं एक को मूव करवाऊंगा नीचे की तरफ तो ये हो जाएगी डिलीट, ठीक है। तो अब देख लीजिए मैंने इतना इसके करीब कर दिया, और इसको थोड़ा सा मैं इसको ब्लू कर लेता हूँ, ये वाला मेरे को नहीं चाहिए। तो कुछ इस तरीके का मैंने बना दिया है ग्रेडियंट, ठीक है। देख लीजिए ग्रेडियंट किस काम आता है। अब आपको चाहिए कि इस तरीके से कलर ना आए, इस तरीके से आए, मतलब ये जो है ये रोटेट हो जाए इस तरीके से। देखिए मैं आपको ठीक है। अब आप चाह रहे हैं इस तरीके से आए कलर, तो इस तरीके से कैसे आएगा अब आप देख लीजिए। यहाँ पे आपके पास दिया जा रहा है कौन सा, ग्रेडियंट टूल। जी इसकी शॉर्ट की, आप जी दबा के भी डायरेक्ट ग्रेडियंट टूल के ना जा सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपके पास देखें ऐसी लाइन आ जाएगी। अब आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करके इसको ट्रैक करवाएंगे तो देखें इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे करवाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। अब आप सबसे ऊपर रखें
अगर आप यहाँ पे रख रहे हैं तो इसको देखें ऐसे नीचे टिप के साथ लेके आए और यहाँ सबसे एंड में आप बिल्कुल सेंटर में आप जैसा रखा होगा वैसे ही आ जाएगा। अब एक काम और, हमने इसको लीनियर रखा हुआ था, अब हम इसको रेडियल रख रहे हैं, तो देखें ये कुछ इस तरह का आ रहा है और इसी तरह का मुझे अच्छा लग रहा है। अब आप इसका कोई भी कलर दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे अब मैं एक और यहाँ पे कर लेता हूँ क्रिएट, और यहाँ पे अगर मुझे ऐसे ये कलर देना है, पहले मेरे को इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर एक यहाँ पे स्लाइडर लगाना है और यहाँ पे अगर मैं दे रहा हूँ तो देख लीजिए आप इसकी एक कॉपी ले लेंगे ऑल्ट के साथ, ठीक है। ये कुछ इस तरह का हमारा बन चुका है। अब हम इसके अंदर यार आउटलाइन भी दे देते हैं ब्लैक कलर की, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। सॉरी, आउटलाइन दे देते हैं हम इसको, ब्लैक कलर, बिल्कुल ब्लैक। और अब इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जो हमने अभी ब्लैक कलर ब्लैक लाइन की ये होता है स्ट्रोक कलर, तो सिंपली मैंने स्ट्रोक को थोड़ा सा 2 करा है, लेकिन ज़्यादा करना है मुझे, तो मैं 4 कर दूँगा जी। लग रहा है ना अच्छा सा ग्रेडियंट कैसे दिया मैंने, आप देख लीजिए इस तरीके से। और अब अगर आपको इसको थोड़ा सा यार कर्व कर लेना है तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ये चारों साइड से हो जाता है। अगर आपका पूरा सिलेक्ट होगा, अगर आप कर्व करेंगे तो आपका चारों साइड से हो जाएगा। अगर आपको एक कॉर्नर करना तो एक कॉर्नर सिंपली सिलेक्ट करें, इस तरीके से सिलेक्ट करें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करें और इसको यूँ कर दें, लेकिन ये भी हो गया। ठीक है, आप इस तरीके से यार जो करना चाहे वो आप कर सकते हैं। मैंने आज आपको 4 टूल समझा दिया है, लेकिन यार ये क्लास थोड़ी सी छोटी है, लेकिन मैं एक टूल और आपको समझा देता हूँ, एक ही 2 समझा देता हूँ, लेकिन वो आगे पीछे करके समझा दूँगा, मतलब एक आगे की होगी एक पीछे की होगी। ठीक है, मैंने आपको ये बनाना सिखा दिया। तो अब क्या सिखाऊंगा मैं आपको, आई ड्रॉपर टूल्स, इसकी शॉर्ट की है आई। ये क्या करती है, मिसाल के तौर पे आपके पास एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है और इसका कलर आप दे दें कोई ब्लैक टाइप का, और आप ना यार इसके अंदर ये वाला कलर करना चाह रहे हो, सा ये वाला, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आई ड्रॉपर टूल लें और यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ मतलब ये अभी ग्रेडियंट है तो ये अभी नहीं आएगा, तो ये पूरा ऐसे ही हो जाएगा। तो क्या करेंगे, आप सिंपली एक रेक्टेंगल बना लें और इसका कलर कर दें कोई भी, और अब मुझे ना यार ये ब्लैक चाहिए पूरा अंदर का, तो सिंपली आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आई ड्रॉपर लें और यहाँ पे ब्लैक कलर कर दें, ये हो गया आई ड्रॉपर। जहाँ पे भी आप जाएं, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें वाइट है और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपका हो जाएगा, और अगर आपको इसको वाइट करना है तो सिंपली आप आई ड्रॉपर लें वापसी, यहाँ पे नीचे क्लिक कर लें, जो चीज़ आपकी सिलेक्ट होगी वही हो सकती है आई ड्रॉपर से कलर चेंज। ठीक है, अब मैं सिखा देता हूँ आपको आर्टबोर्ड टूल्स की शॉर्ट के शिफ्ट ओ। ये क्या है, ये भी हमारा आर्टबोर्ड है। आप साइज फाइल और न्यू के अंदर जाके देते हैं तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपली मैं इसको हटा देता हूँ, ये मेरे से बन गई है, सही है। कंट्रोल 0 करूँगा तो मैं बिल्कुल सेंटर में आ जाऊँगा इसके, आप भी करके चेक कर लिएगा। और अब मैं इसके अंदर ना इसको थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। आर्टबोर्ड समझा रहा हूँ मैं आपको। आर्टबोर्ड मैंने लिया तो ये देखें कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। ये है एक डॉट, आप इससे कुछ अलग आर्टबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं तो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, आप इससे आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब आपके पास है एक आर्टबोर्ड। अब आपको यार इसका ना साइज बड़ा करना है तो सिंपली आप यहाँ से शिफ्ट के साथ बड़ा करेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है,
यहाँ पे एक दिया गया है आपको डॉट, यहाँ से आप इसका फिर, लेकिन आप कॉर्नर से अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो अच्छी बात है। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको थोड़ा पतला कर सकते हैं, जैसा आप आउटपुट करना चाह रहे हैं हो सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आर्टबोर्ड आप समझ गए, और हैंड टूल भी आपको मैं समझा देता हूँ। हैंड टूल भी कोई इतना हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। देख लीजिए हैंड टूल क्या करता है, सिंपली हैंड लिया मैंने और स्पेस बार मैंने दबाया नहीं है, मैं माउस से इसको आर्टबोर्ड को मूव करवा सकता हूँ जहाँ पे भी करवाना है, जहाँ से भी मुझे ये देखना है। तो सिंपली आप आर्टबोर्ड भी समझ गए होंगे। और अगर आपको ये वाला टूल नहीं चाहिए तो आप बैक स्पेस दबाएं और इसको कहीं पे भी मूव करवा दें, ये आएगी नहीं। वैसे अगर आपको लेना तो सिंपली एच दबा के लाते रहें, ठीक है। अब मैं जूम टूल भी समझा देता हूँ। जूम से क्या होता है, जूम हो जाता है जितना आपको जूम करना है, देख लीजिए, ठीक है। ये होता तो कंट्रोल प्लस से भी है, कंट्रोल माइनस से क्या होता है जूम आउट, और कंट्रोल प्लस से क्या होता है जूम इन, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अब अगर मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करूँगा, मतलब राइट क्लिक करूँगा, तो इसके अंदर आ रहा है एक जूम इन और एक जूम आउट। जूम इन करूँगा तो ये देखिए जूम हो रहा है, ठीक है। जूम आउट करूँगा तो देखें आउट हो रहा है, ठीक है। आपको अब जूम टूल भी समझ में आ गया है, हैंड टूल भी, आर्टबोर्ड भी, और जूम भी आपको समझा दिया है। ये हमारी थोड़ी सी टूल्स रहती हैं, वो समझाऊंगा मैं आपको, हो जाएगा हमारी बात पूरा कंप्लीट। फिर हम आएंगे यहाँ पे मेन्यू बार के अंदर और इसके अंदर, ठीक है। फिर हमारा पूरा इलस्ट्रेटर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक कर दिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए, चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ग्राफिक्स से रिलेटेड वीडियो आती रहती है इस यूट्यूब चैनल पे। और ग्राफिक्स से तो नहीं, वीडियो एडिटिंग भी आ सकती है, फोटोशॉप भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो मैं समझाऊं उस सारी क्लासों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय।